इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 का जो आज एग्जाम हो रहा था, जिसमें धांधली का आरोप लग रहा है। कुछ फोटो जो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारीबाग पुलिस ने लगभग 4 बसों को पकड़ा है, जिसमें पूरे स्टूडेंट भरे पड़े थे। लगभग 136 स्टूडेंटों का जिक्र है कि उतना स्टूडेंट जो है वो पकड़े गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई बिहार से वो जा रही है, मतलब झारखंड जा रही है उन लोगों को पूछताछ करने के लिए। क्या ये सही है या नहीं है, ये शाम तक क्लियर आप लोगों के बीच हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या सर वाकई में इतनी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। अब देखिए, ये जो पकड़ा गया है स्टूडेंट, 4 बस पकड़ा गया है, तो और झारखंड में पकड़ा गया है, यानी कि जो एंट्री ले रहा था, बिहार में एंट्री ले रहा था तो पकड़ा गया। तो बस बॉर्डर यानी कि बिहार और झारखंड का क्या रिलेशन है कि आर्थिक अपराध इकाई को बुलाया गया है। झारखंड के जो डीजीपी है वो बिहार के डीजीपी को बुलाए हैं, क्यों बुलाए हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि रात में देर रात जो है तमाम स्टूडेंटों को प्रश्न पत्र रटाया गया था कि आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न आप लोग रट लीजिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन इसके बारे में देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये खबर आ रही है। अभी तो रिसेंटली में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ही खत्म हुआ है। कहा जा रहा है 136 कैंडिडेटों को पकड़ा गया है और बिहार के डीजीपी को, झारखंड के डीजीपी जो है वो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इन्फॉर्म दिए हैं कि आप लोग आकर पूछताछ कीजिए। तो यहाँ से आर्थिक अपराध इकाई जा रही है। ये खबर पता नहीं कहाँ से आया है, मैं इसके बारे में पुष्टि फिर से करना चाहूंगा, नहीं कर रहा हूँ। शायद टाइम्स ऑफ स्वराज के संतोष जी हैं, वो चलाए थे। उसके बाद तमाम लोग, तमाम स्टूडेंटों में एक होड़ सा मच गया कि क्या सर वाकई में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो एक चीज कहना है कि प्रश्न पत्र लीक भी अगर हुआ है तो इसके बारे में देर शाम तक आप लोगों को जो भी है क्लियर कट आधिकारिक जो भी है कमेंट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अभी आधिकारिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर हुआ है तो इसके बारे में भी आगे आधिकारिक तो कहेंगे ही, साथ ही तमाम जितने भी लोग पकड़े गए हैं उससे आर्थिक अपराध इकाई अगर वाकई में जा रही है पूछताछ करने के लिए तो जरूर अरेस्ट कर पटना आर्थिक अपराध इकाई यही पटना में ही लेकर आएंगी। तो मैं भी जाकर जो भी है डिटेल इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। तो अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी है पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वहां भी यही सिचुएशन हुआ था। उसके बाद आपने देखा आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम था, वहां भी यही सिचुएशन हुआ। बिहार में भी वही सिचुएशन अगर अब ऐसा होने लगे, यानी कि बिहार में भी हुआ है, ये नई बातें नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न पत्र रटाया जाए, देर रात ही प्रश्न पत्र अगर रटा दिया जाए एग्जाम से एक रात पहले ही कि ठीक है आपका मोबाइल हम जब्त कर ले रहे हैं। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट पकड़ा है ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक भी कैंडिडेटों के पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। तमाम लोगों को होटल में रखकर प्रश्न पत्र रटाया गया था और एक भी स्टूडेंट का मोबाइल नहीं मिला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ा सरगना है, बहुत बड़ा जो भी है गिरोह है। 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख ले लेकर जो भी है कैंडिडेटों को प्रश्न पत्र रटाया जा रहा है। उसके बाद तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि जाइए अब आप एग्जाम देकर आ जाइए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन देर शाम तक इसके बारे में भी आप लोग को क्लियर जानकारी मिल ही जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ तुरंत फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। देर शाम हम आर्थिक अपराध इकाई भी मैं पहुंचूंगा देर शाम और जानकारी लेने का क्लियर प्रयास कर रहा हूं।